हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का चौथा चैप्टर भूगोल का चौथा चैप्टर दोस्तों, परिवहन, संचार और व्यापार। परिवहन, संचार और व्यापार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भाग में। कितना भागों में दोस्तों? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूरब पश्चिम गलियारा। पूरब पश्चिम गलियारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ए नंबर देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता, दिल्ली। चलिए याद रखिएगा, कोलकाता, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में। 2005 में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986। 1986। क्वेश्चन नंबर 8, इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो 8। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो 8। क्वेश्चन नंबर 10, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7। याद रखिएगा दोस्तों, 7। क्वेश्चन नंबर 11, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, परिवहन का सबसे तेज साधन है? तो वायु मार्ग। सबसे तेज साधन वायु मार्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वी मध्य रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में। याद रखिएगा दोस्तों, हाजीपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो जल मार्ग। याद रखिएगा दोस्तों, जल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 16, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। जमालपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? लाउड स्पीकर, टेलीफोन, डाक सेवा, सिनेमा हॉल। तो हो जाएगा दोस्तों, सिनेमा हॉल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923 में। याद रखिएगा, 1923 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो बिलासपुर। बिलासपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1953। 1953। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष बनाया गया था? 1986। याद रखिएगा, 1986। क्वेश्चन नंबर 22, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो गुवाहाटी। याद रखिएगा, गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो दिल्ली और कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 1951 में कितना था? तो 1214 करोड़ रुपये। 1214 करोड़ रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इनमें कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा। फाल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1780। 1780। 1780 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27,
इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? परिवहन, संचार, व्यापार या फिर इनमें सभी? इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय रेलवे को क्षेत्रों में बांटा गया है। कितना क्षेत्र में दोस्तों? 17। क्वेश्चन नंबर 29। देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 को। 1953। क्वेश्चन नंबर 30। स्वर्णिम चतुर्भुज लेने वाली सड़कें हैं 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। बर्किंघम नहर का निर्माण किया गया था 1806 में। 1806 में। चलिए तो ये हो गया दोस्तों आपका चौथा चैप्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा चैप्टर, बिहार के बारे में। भूगोल का पांचवा चैप्टर बिहार। पहला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60%। याद रखिएगा 60%। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80%। 80%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन बिहार राज्य के गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो रोहतास। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। याद रखिएगा जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा का उत्तरी मैदान तंबाकू उत्पादक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ 1955 में। 1955 में। क्वेश्चन नंबर 7, गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ? तो वाल्मीकि नगर। गंडक परियोजना का निर्माण बिहार के किस स्थान पर हुआ? वाल्मीकि नगर। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास। याद रखिएगा रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, कुलेश्वर स्थान बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? दरभंगा में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कांवर झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? तो बेगूसराय जिला में। याद रखिएगा कांवर झील। क्वेश्चन नंबर 12, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है? तो पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है? तो गंगा के द्रोणी में। क्वेश्चन नंबर 14, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में। याद रखिएगा दोस्तों सीमेंट उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है 0.1 से 0.6 ग्राम। 0.1 से 0.6 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 16, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर। याद रखिएगा भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 17, कांटे तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में स्थापित है? तो मुजफ्फरपुर। रखिएगा दोस्तों मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में बीएचपीसी द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो 10। वृहद परियोजनाओं की संख्या 10। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 44.20 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सिगरेट का कारखाना स्थित है? तो मुंगेर में। याद रखिएगा सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर।
जमालपुर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में, याद रखिएगा। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो ओबरा में, याद रखिएगा। ओबरा में कालीन तैयार कहाँ होता है? तो ओबरा में। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर। अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पटना के हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन, याद रखिएगा। जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से। 1860 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय बिहार में स्थित है? तो हाजीपुर में, याद रखिए दोस्तों, हाजीपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बांका। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्रू घाट। महेंद्रू घाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी? तो 8 करोड़ से अधिक। 8 करोड़ से अधिक। क्वेश्चन नंबर 35, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो 28.63%। 28.63%। क्वेश्चन नंबर 36, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? तो 881 व्यक्ति। 881 व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी है? तो सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? याद रखिएगा दोस्तों, पटना। सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 40, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा। शेखपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, ये प्रश्न पहले हो चुका है दोस्तों। 43, 488, 1102। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, 2011 की जनगणना के अनुसार कैमूर जिला का जनसंख्या का घनत्व बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 488। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है कितना है? तो ए नंबर देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग, ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस जिला का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़ गया है? शिवहर, पटना, मुजफ्फरपुर, इनमें से सभी। तो हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 47, 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है? तो 10.5%। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास। रोहतास जिला में। चलिए नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होता है रोहतास जिला में। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कितना जिला है? 38 जिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 50,
बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, तो बी नंबर देख लीजिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार में खरीफ फसल को क्या कहा जाता है? अगहनी फसल, अगहनी फसल। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? कल्याणपुर, छपरा, जपला, बंजारी। छपरा में सीमेंट कारखाना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, तंबाकू उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो उत्तरी मैदान। थैंक यू दोस्तों, अगला चैप्टर हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। और जो भी अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार की कुल आबादी कितनी है? बाकी जो भी प्रश्न है दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, सबका आंसर जो है दिया गया है।